राजस्थान में पिछले कई दिनों से चल रही सियासी उथल पुथल मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के नामों के साथ ही फिलहाल खत्म हो गई है। प्रदेश में नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, वहीं डिप्टी सीएम की कुर्सी पर दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा बैठेंगे। यानी राजस्थान में 2003 से शुरू हुआ वसुंधरा राजे का राज अब 20 साल बाद खत्म हो गया है। इस दौरान वसुंधरा राजे 2 बार 2003 में और 2013 में प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद वो प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। आइए जरा समझते हैं कि वो 3 कारण कौन से हैं जो कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद से दूर रखा और अब वसुंधरा राजे किस भूमिका में, किस रोल में नजर आ सकती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि क्यों वसुंधरा को सीएम पद से दूर रखा गया। बीजेपी ने कई गुट जो है राजस्थान में पिछले कई दिनों से देखे हैं। जो बीजेपी के गुट राजस्थान बीजेपी में दिखाई पड़ रहे हैं, पार्टी की छवि को इससे नुकसान हो रहा था, शायद इसलिए ये बड़ा कदम लिया गया। राजस्थान में बीजेपी की एकजुटता पर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। पार्टी में कई गुट बने थे जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा था। वसुंधरा राजे और पार्टी आलाकमान के बीच का मनमुटाव, सैकड़ों खबरें हमने खुद बनाई है, मीडिया रिपोर्ट्स में चली है, मंच पर नहीं दिखाई पड़ती थी, आलाकमान के नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं होती थी। बीजेपी की गुटबाजी पर कांग्रेस के नेता भी लगातार हमलावर थे। ऐसे में इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए ही शायद ये बड़ा बदलाव किया गया है। बीजेपी का लोकसभा चुनावी मोड में आ जाना भी वसुंधरा राजे को शायद किनारे करने के लिए काफी था। 2023 में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। 3 दिसंबर को आए चुनाव परिणाम में बीजेपी को 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुमत मिला था। इन तीनों ही राज्यों में पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। ऐसे जीत का ताज भी उनके ही सिर पर रखा गया। उधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनाकर कई अन्य राज्यों में भी जातिगत समीकरण जो है उसे साधने की कोशिश करना चाहती थी। इसमें वसुंधरा राजे कहीं फिट नहीं बैठ रही थी, इसलिए शायद उनकी विदाई कर दी गई। मुख्यमंत्री रहते बीजेपी की वापसी भी नहीं करा पाई वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे 2003 में पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी। 5 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी चुनाव मैदान में हार गई। जनता ने बीजेपी को खारिज कर दिया। 2013 में चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में वापसी की और एक बार फिर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। 2018 के चुनाव में बीजेपी को फिर हार का मुंह देखना पड़ा। यानी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार की जो रवायत थी, जो रिवाज था, उसे नहीं बदल पाई थी। वहीं बीजेपी की रणनीति है कि प्रदेश में 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यह रिवाज बदला जाएगा, जैसा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में हुआ है। अब ये तो बात हो गई कि ये कौन से कारण हो सकते हैं कि वसुंधरा को सीएम फेस से दूर रखा गया। अब जरा समझिए कि अब उनकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि अब सीएम पद कोई और संभालेगा। गुटबाजी की अब बात ही नहीं हो रही है। अब वसुंधरा राजे क्या करेंगी? वसुंधरा राजे इस वक्त झालरापाटन से विधायक हैं और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी। संगठन में उनके कद पहले से ही मजबूत हैं। ऐसे में जहां उनके लिए कोई और जगह बनेगी वो मुश्किल में दिखाई पड़ेगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सांसद हैं। ऐसे में उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने की संभावना भी न के बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी उनके घर से एक सांसद है। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि वसुंधरा राजे को केंद्र में बुलाने के लिए उनके बेटे की जगह उनसे चुनाव लड़वा दिया जाए, दुष्यंत को उपचुनाव के जरिए विधानसभा भेजा जाए। ये सारी संभावनाएं हैं। दूसरी एक संभावना यह भी बनती दिखाई पड़ रही है कि हो सकता हो आने वाले समय में वसुंधरा राजे किसी राज्य की राज्यपाल बनकर दिखाई पड़े, जो कि आमतौर पर एक सर्टेन एज के बाद बीजेपी अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ करती रही। बहरहाल बड़े कारण तो निश्चित तौर पर हैं, जो कि वसुंधरा राजे सीएम फेस से बाहर रहीं। गुटबाजी एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा था जो कि बीजेपी आलाकमान दिल्ली तक की परेशानी बढ़ा रहा था। इसलिए भी शायद इस तरह के नाम का चयन किया गया भजन लाल शर्मा के रूप में। अब वसुंधरा राजे को लेकर कई सारे कयास हैं, वसुंधरा राजे को लेकर कई सारी संभावनाएं हैं। आने वाले वक्त में बीजेपी उन्हें कहां फिट करती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।